यहाँ पर तो आरोप न लग रहा मैम कि अब रोशन रोहित जेल से बाहर आने वाले हैं तो आप भी सपोर्ट में आ गई हैं। अच्छा, हम डर के हाँ, मारे डर के मारे तब तो बातें बहुत बड़ी हो गई। हाँ। तो मेरा ये कहना है कि कोई डर नहीं, किसी समाज का ही बेटा है, किरण के पति है, आ जाए, दोनों अपना गिरस्ती बसाए, जेल के अंदर क्या होगा। वो बेशर्मी को अपने जीवन में लाने भी लगा था, जिसे लेकर कार्य भी उसी तरह का बेशर्म टाइप का करने लगा था, जिसके वजह से किरण कहीं ना कहीं बहुत डिस्टर्ब हुई और उसको लगा कि बाहर रहा तो और बिगड़ जाएगा, जेल के अंदर जाएगा तो सुधर के आएगा। कि इंसान खराब नहीं होता है, इंसान का नेचर खराब होता है, इंसान का कर्म खराब होता है। अगर वो अपने नेचर और कर्म को सुधार लेता है तो हम लोगों को पर्सनल उससे कोई दुश्मनी नहीं है। ईश्वर करे कि वो जेल से बाहर आए, माता पिता के साथ रहे। नमस्कार दोस्तों, अभी रोशन रोहित का मुद्दा कहीं ना कहीं चर्चा का फिर से विषय बन चुका है, क्योंकि हम आपको बता दें कि पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट शिवनंदन भारती जी का खुलासा है कि अभी जो सुनवाई होगा वो कहीं ना कहीं रोशन रोहित के पक्ष में होगा। तो क्या कुछ रोशन रोहित कब जेल से बाहर आने वाले हैं उस पर हम बातचीत करेंगे। यहाँ पे नारायणी शक्ति फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरिता राज जी है। क्या कहिएगा मैम, रोशन रोहित जेल में अभी तक बंद है, किरण से कहीं ना कहीं बाहर में रहकर वो अपनी ज़िंदगी जी रही है, तो क्या कहिएगा रोशन रोहित कब जेल से बाहर आएंगे? उनके दर्शक काफ़ी नाराज़ दिख रहे हैं। देखिए, रोशन रोहित कब जेल से आएंगे तो वकील सर ही अच्छा सजेशन दे सकते हैं, लेकिन पब्लिक को भटकाने के लिए वो डेट देते हैं, उससे कहीं ना कहीं निश्चित सी बात है कि पब्लिक को तो आक्रोशता रहेगा, क्योंकि पब्लिक बहुत मासूम होते हैं और बहुत ही भावनात्मक होते हैं, और पब्लिक जो होते हैं से बहुत ही साफ दिल के होते हैं। तो वकील साहब को इस तरह से भटकाना नहीं ना चाहिए, लेकिन वचन तो निभाना चाहिए। जो उनके दर्शक है वो लगातार करे कि पहले आप रोशन रोहित के विरोध करते थे, आखिर अब ऐसा क्या रोशन रोहित में दिखने लगा कि कहीं ना कहीं रोशन रोहित का सपोर्ट में आ गई हैं? मेरे भाई, हम पत्थर हैं क्या? समाज सेवियां पत्थर हुआ करती है। यहाँ पर तो आरोप न लग रहा मैम कि अब रोशन रोहित जेल से बाहर आने वाले हैं तो आप भी सपोर्ट में आ गई हैं। अच्छा, हम डर के मारे तब तो बातें बहुत बड़ी हो गई। तो मेरा ये कहना है कि कोई डर नहीं, किसी समाज का ही बेटा है, किरण के पति है, आ जाए, दोनों अपना गिरस्ती बसाए, जेल के अंदर क्या होगा, जेल के बाहर आएगा तो बहुत कुछ होगा, क्योंकि जेल के बाहर आने के बाद पति पत्नी को फिर से मिलने का मौका मिलेगा, है ना। फिर से इन दोनों के बिखरे हुए रिश्ते हैं, जो बिखरा हुआ परिवार है, कहीं ना कहीं बसने का एक पहल होगा। तो हम तो यही चाहेंगे कि किरण का भी जीवन सुनहरा हो, उसको उसका पति मिले। और रोशन रोहित से हम कभी भी ये नहीं किया है, क्योंकि आज तक उस लड़का से ना कभी मिले हैं, ना कभी लड़का मेरा पर्सनल कोई नुकसान किया है, तो मेरी कोई उससे जाती तो दुश्मनी हो नहीं सकती। काफी आक्रोशित बयान आपका आक्रोशित बयान था उसका अश्लील गाना को लेकर। तो कहीं ना कहीं अश्लील गाना का आज भी हम विरोध करते हैं, लेकिन अब 3 महीना हो गया है, हो सकता है उसके मौका दिया जाए तो वो अच्छा गाना गाए, है ना। ऐसे भी अब गमगीर बंदा हो गया है, तो क्या लगता है कि किरण जी गाना गाएगा तो गंदा गाना परोसेगा भी नहीं। क्या लगता है कि किरण से बाहर निकाल पाएंगे उनको कि जेल में रखेंगे? किरण तो चाहेगी, जब चाहेगी तब निकाल लेगी, लेकिन किरण तो नहीं चाह रही है। कैसे मनाइए आप लोग, क्यों नहीं मना रहे? दर्शक काफी नाराज हैं। किरण को मनाने का रोल उनके सास ससुर का है, और हम उस अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि उसके सास ससुर आज भी घमंड में बैठे हुए हैं और तेवर में हैं, और मैं बोलूं कि तुम झुक के मान जाओ, तो ये भी कहीं ना कहीं स्त्री रूपा उस देवी का अपमान होगा। और रोशन रोहित अपने गुनाहों के वजह से ही जेल के अंदर गए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कम उम्र में शादी कर लेते हैं, फिर लिविंग रिलेशनशिप में जाते हैं, फिर वो आप शादी को निभाते नहीं हैं, फिर उसको आप नचनिया बजनिया करके अपमान करते हैं, बीवी बना लेते हैं, उसके बाद अपमान करते हैं, तो कर्मों का तो फल सबको भुगतना पड़ता है ना। तो रोशन रोहित जो भी भुगत रहा है वो अपने कर्मों का ही फल भुगत रहा है। क्या लग रहा है मैम कि किरण से अगर वो जेल में नहीं जाता तो मैं बता रही हूँ, सच बता रही हूँ, वो अभी बिहार को और भी गंदा कर दिया होता, क्योंकि इतना वो अश्लीलता को परोसा है कि हमको लगता है कि अगर अश्लील गानों पे गायक का गन्ना किया जाए तो नंबर 1 पर रोशन रोहित है। तो अगर वो जेल के अंदर नहीं जाता तो अब तक बिहार में बहुत अश्लील गाने परसा गया होता। तो कहीं ना कहीं जेल के अंदर वो जाके थोड़ा सा हमारे बिहार को बचने दिया है। मैम एक सवाल रहेगा, जैसे कि रोशन रोहित अश्लील गाना बोल रहे कि नंबर 1 पर है, तो रोशन रोहित गाने वाले गलत हैं कि सुनने वाले गलत हैं? हम ये देखिए, गाने वाला भी गलत, लिखने वाला भी गलत, उसको जो प्रमोट करता है वो भी गलत। लेकिन मेरा ये कहना है कि गलत गलत गलत। जहर खाने वाला दोषी कि जहर बेचने वाला दोषी, है ना। आपका जो उदाहरण दे रहे हैं, जहर पर ही दे रहे हैं, तो मेरा ये कहना है कि तू जहर बेचा क्यों? जहर खाने वाला तो परेशान था,
समाज में अगर अच्छे लोग हैं तो कुछ गुंडे तत्व भी तो पाए जा रहे हैं ना। तुम गुंडों के मनोरंजन के लिए जिस तरह से अश्लील गानों को तुमने परोसा, तो कहीं ना कहीं तुम अश्लीलता को बढ़ावा दे रहा था, तुम गुंडागर्दी को बढ़ावा दे रहा था, कहीं ना कहीं तुम समाज में स्त्री का सम्मान का तुम हनन कर रहा था। तो मेरा ये कहना है कि स्टार्ट तो उसने न किया। अगर आज बिहार में शराब बंद है, जगह जगह शराब नहीं मिल रहा है, तो जिसके पॉकेट में पैसा बहुत कम है तो वो शराब पी पाएगा? नहीं पी पाएगा। तो बैंड से कहीं ना कहीं कुछ तो फ़ायदा हो रहा है। लेकिन अगर ये बैंड नहीं होता और इसको काफ़ी तरीक़ा से बिक्री होता तो सभी लोग पीते। तो रोड पर आप देखे होंगे, आज से शराबबंदी के कुछ समय पहले आप देखे होंगे, मैं भी देखी हूँ कि रोड पर लोग शराब पी पी के और सोए हुए रहते थे और कोई उनको टोकने वाला भी नहीं, और उनके माँ बहनें परिवार बीवियाँ घर में रोया करते थे। तो मेरा कहना है कि माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो हैं, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा पहल किए हैं, और नारायणी शक्ति फाउंडेशन उनके इस चीज़ की प्रशंसा करती है। अरे जो पीने वाला है वो तो कहीं से पिएगा, मुझे पता है, लेकिन कुछ तो कम पिएगा ना, क्योंकि इसको बैंड कर दिया गया है। थोड़ा तो डर है, थोड़ा तो पर्दा है, थोड़ा तो कुछ न कुछ समेटा गया है, कुछ महिलाएं तो कम से कम सुरक्षित हो गई। तो मेरा ये कहना है कि बहुत अच्छा ये पहल था। तो उसी तरह से गलत चीज़ों पर बैंड हमेशा लगनी चाहिए। जैसे अश्लील गाना है, अगर इसको बैंड लगा दिया जाता है तो कुछ लोग गाएंगे ज़रूर, लेकिन बहुत ही पर्दा में गाएंगे, बहुत पर्दा में इसको ये वायरल किया जाएगा, बहुत ही पर्दा में रह जाएगा, है ना। लेकिन अगर इसको खुलेआम छोड़ दिया गया है तो सभी लोग इसका पान करेंगे। मैम देखा तो ये भी जा रहा कि इससे पहले तो खेसारी लाल यादव हो गए, पवन सिंह हो गए, कहीं ना कहीं वो भी तो पहले हम नहीं सुने थे, क्योंकि ना मुझे ना, देखिए मेरा ये चीज़ हमेशा ये आप ध्यान रखिएगा कि मुझे अपना भोजपुरिया आजकल के गाना, पहले के नदिया के पार गाना बहुत अच्छा है। मघी गाना में वो जो हमारी अभी चली गई एक गायिका, क्या उनका नाम था, शारदा सिन्हा जी, बहुत अच्छा गायिका थी, बहुत अच्छा संगीत गाती थी। तो उन लोगों का प्रशंसा करते हैं। अश्लील गाना तो बस थोड़ा सा स्टार्ट हो तो मेरा क्रोध जागरूक होता है और तुरंत ही हम बंद करवा देते हैं। तो मेरा ऐसा मतलब कभी ये भी नहीं हुआ है कि कौन गा रहा है नहीं गा रहा है, मैंने कभी इंटरेस्ट नहीं लिया, कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, क्योंकि हम लोग इन सारे माहौल से बहुत अलग हैं। मैम देखा ये भी जरा कि किरण सिंह के वकील जी बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं अभी रोशन रोही नहीं निकल पाएंगे, वो 2 साल या 3 साल अभी चांस है कि वो रह सकते हैं पटना हाई कोर्ट से। नहीं तो सिविल कोर्ट से, क्या बोलता है, सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिल सकता है। ये कौन बोल रहे हैं? किरण सिंह के जो वकील हुए जो। अब देखिए सर केस देख रहे हैं और सर के पास कुछ ऐसा सबूत होगा और उनका विश्वास होगा तो वो अपने विश्वास को सोशल मीडिया पे रख रहे हैं। लेकिन अब रोशन रोही के वकील सर क्या बोल रहे हैं? रोशन वो तो बोल रहे कि आ जाएंगे, अभी सुनवाई में चांस है कि आ जाएंगे, यानी होली तक या होली के बाद में चांस है कि आ जाएंगे। तो ठीक है, विपक्षी अंदाज में ही जवाब देंगे, है ना, और पक्षी अंदाज में आवाज देंगे। तो आपको क्या लगता है? आपको जूली जी बैठल है। अभी रोशन रोही के बारे में बोलिएगा तो बोलिएगा बेचारा बहुत अच्छा है। मैडम आज पूछ लेते हैं इसी बार, मैडम जूली मैडम थोड़ा सा कैमरा थोड़ा सा इधर कैमरा कर दीजिएगा। आप बेचारा नहीं करेंगे क्योंकि अभी किरण से मिल लिए हैं। जूली मैडम आप ही बताइए, आप काफी रोशन रोही के सपोर्ट में थे, तो क्या लग रहा है कि रोशन रोही आएंगे या निकाल पाइएगा उनको? देखिए रोशन रोहित को किरण सिंह चाहिए तो तुरंत निकाल दे। जहां अभी मैडम बोली है उनके बातों में सच्चाई भी है, वो अभी चाहेंगी तो अभी निकाल सकती हैं। पर अभी भी हमें तो लग रहा है कि आधा प्यार ख़त्म हो गया, आधा प्यार है उनमें। तो अगर गाने के चलते, ऐसे भी किरण सिंह का गलत मुद्दा नहीं था। हम अपने पति को भी चाहेंगे कि मेरा एक पति रहे, ये नहीं कि मैं 10 पति चाहते हूँ। वो बोलते थे कि हमें साथ रहो और अदरवाइज आप कोई लड़की से बात ना करो, चाहे उनके संपर्क में ना जाओ, यही तो मांगी थी किरण सिंह, और तो कुछ नहीं मांगी थी ना। बात करने के लिए नहीं रोकी थी, वो संबंध बनाने लगा था, जिसे लेके किरण कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होने लगी थी। वो बेशर्मी गाना ही नहीं गाता था, वो बेशर्मी को अपने जीवन में लाने भी लगा था, जिसे लेकर कार्य भी उसी तरह का बेशरम टाइप का करने लगा था, जिसके वजह से किरण कहीं ना कहीं बहुत डिस्टर्ब हुई और उसको लगा कि बाहर रहा तो और बिगड़ जाएगा, जेल के अंदर जाएगा तो सुधर के आएगा। क्या कहिएगा, कब तक आ जाएंगे रोशन रोही? अगर उनके वकील कह रहे हैं तो वो केस देख रहे हैं तो उन्हें ज़्यादा पता होगा कि अगर कह रहे हैं कि आ जाएंगे तो आ जाएंगे। अब तो मैं वकील साहब पे हम 100% आ जाए रहे, और जो बिगड़ा हुआ है, जो गंदा गाना गाता है, गाना न गाए और अब सामने आए एक अच्छा इंसान। देखिए कोई जो गाना है वो खराब गाए हैं, पर जो कोई गाना बहुत खराब गाए, मैंने भी सुना। तो एक गाना लगता है, हाले हम देखे भी हैं, तो बोलते हैं कि चलिए लीजिए गाते हैं,
करना है कुछ करिए, तो ऐसा नहीं ना होता। अब हम ही कह देंगे कि लीजिए हम गहने हैं ना, पर्दा में बोल रही हैं, क्योंकि हम महिलाएं अभद्र शब्दों को मुंह में ला नहीं सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो बेशर्म इतना अश्लीलता को अपने शब्दों में पिरो दिया, तो हम लोग भी उसके बेशर्मी का निंदा सिर्फ करते हैं, सिर्फ उसके बेशर्मी का निंदा करते हैं। और वो एक इंसान खराब नहीं होता है, इंसान का नेचर खराब होता है, इंसान का कर्म खराब होता है। अगर वो अपने नेचर और कर्म को सुधार लेता है तो हम लोगों को पर्सनल उससे कोई दुश्मनी नहीं है। ईश्वर करे कि वो जेल से बाहर आए, माता पिता के साथ रहे, किरण को अपनाए और अपने जीवन को फिर से खूबसूरत करे। तो हम लोग का बस यही है कि गंदा गाना ना गाओ और गंदगी को ना परोसो। तो दोस्तों आपने देखा कि रोशन रोही को लेकर कहीं ना कहीं सरिता राजी थे, जो इनका कहना है कि रोशन रोही बहुत जल्द जेल से बाहर आएंगे, क्योंकि रोशन रोही के जो वकील सिमरंदन भारती जी है उनका भी कहना है कि होली से पहले या होली के बाद कन्फर्म है कि वो आ जाएंगे। बाकी आप इस वीडियो को देखकर क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।